हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने मास और वेट के बारे में पढ़ लिया। तो क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है कि द्रव्यमान व भार में अंतर बताइए। तो हम एक जगह लिखेंगे मास, यानी कि एक जगह हम लिखेंगे द्रव्यमान, और एक जगह लिखेंगे हम वेट। यानी कि भार। ठीक है, ये दो चीजें हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डिफरेंस लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, मास का डेफिनेशन, मास इज द अमाउंट ऑफ substance present in a body। किसी वस्तु पर पदार्थ की कितनी मात्रा मौजूद है उसे द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, वहीं पर वेट की बात करें तो वेट हो जाएगा आपके पास द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ प्लैनेट ऑन अ बॉडी। प्लैनेट में हमारी अर्थ भी आ गई। ठीक है, इज कॉल्ड वेट। किसी वस्तु पर किसी ग्रह द्वारा कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसे भार कहते हैं। ठीक है, तो भार हमारे पास ये हो गया। चलिए फटाफट से नोट करते हैं। तो किसी वस्तु पर किसी ग्रह द्वारा कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसे हम उसका भार कहते हैं। ठीक, तो अगर हम जैसे डेफिनेशन में जाएं तो डेफिनेशन हमारी यही है। मास का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया। मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी वस्तु के अंदर कितने पदार्थ की मात्रा मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का भार कहते हैं, वह द्रव्यमान कहते हैं। तो किसी वस्तु पर पदार्थ की कितनी मात्रा मौजूद है उसे द्रव्यमान कहते हैं। वहीं पर अगर हम वेट यानी कि भार की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ प्लैनेट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। किसी वस्तु पर किसी ग्रह द्वारा कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसे भार कहते हैं। तो भार का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस अगर हम यहाँ पर चेक करें, दूसरा डिफरेंस यहाँ पर हम चेक करें तो दूसरा डिफरेंस हो जाएगा कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यानी कि इसके पास कोई दिशा नहीं है। वहीं पर बात करें वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि भार एक सदिश राशि है। भार एक सदिश राशि है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, भार एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, ये बात ध्यान में रखिए। तीसरा डिफरेंस अगर हम इसका देखें यहाँ पर, तीसरा अगर हम यहाँ पर इनका अंतर देखें तो एसआई यूनिट ऑफ मास, या मैं इसको अभी बाद में लिखता हूँ, एक लिख सकते हैं, मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी। मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। द्रव्यमान एक नियत राशि है, यानी कि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। यहां हम बात करें तो वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। इट डिपेंड्स अपॉन gravity of planet and it changes, it depends upon gravity of planet and in change and it changes as gravity changes। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान कैसी इकाई हो गई, तो द्रव्यमान हमारी एक नियत राशि हो गई, बदलती नहीं है। लेकिन जो भार है, भार हमारा एक परिवर्तित होने वाली राशि है। यह किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है, या किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। तो अगर ये गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करेगी, किसी की ग्रेविटी पर डिपेंड करेगी, तो ग्रेविटी बदल जाती है। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाएगी या हो जाता है। यानी कि ग्रेविटी क्या करता है, ग्रेविटी जैसे बदलेगा वैसे ही हमारा वेट भी बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चौथा इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। चौथा डिफरेंस है एसआई यूनिट ऑफ मास। SI unit of mass is kg। द्रव्यमान की SI इकाई kg है। यहां पर बात करें SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। यानी कि भार की SI इकाई न्यूटन होती है। लास्ट बात करें तो मास इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बीम बैलेंस।
इसको तराजू से नापा जाएगा। और अगर हम वेट की बात करें तो वेट इज बैलेंस्ड बाय या वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये स्प्रिंग वाला वो जो तराजू होता है जो स्प्रिंग से लटक जाता है, तो स्प्रिंग बैलेंस हमारा वेट मापा जाता है। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं हमारे इस डिफरेंस को। तो डिफरेंस क्या देखा हमने, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यानी कि द्रव्यमान व भार के बीच अंतर बताना है। तो द्रव्यमान एक तरफ लिखा, भार एक तरफ लिखा, वेट एक तरफ लिखा, मास एक तरफ लिखा। तो लिखा मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी वस्तु में कितने पदार्थ मौजूद है या कितना पदार्थ है उसको हम क्या कहते हैं, उसका भार कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। वहीं पर अगर हम भार करें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि कितना गुरुत्वाकर्षण बल इस पे लग रहा है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हम उसका भार कहलाता है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी, अगर मास की बात करें तो एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। यानी कि द्रव्यमान के पास की बात करें तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। इसके पास कोई दिशा तो है नहीं, कोई डायरेक्शन होता नहीं। ठीक है, जबकि अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट हमेशा क्या होता है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी और वेट की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ इसकी दिशा होती है। ठीक है, तो इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ हो गई। नेक्स्ट है वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, डिपेंड्स अपॉन द फिर वहीं पर बात करें, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि द्रव्यमान एक नियत राशि है, निश्चित राशि है, ये परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, वेट की, तो वेट जो है वो बदल जाता है। वेट किसके अकॉर्डिंग बदल जाता है, जैसे आप ग्रेविटी बदलती है वैसे वैसे वेट भी बदलता है। तो जैसे जैसे ग्रेविटी बदलती जाएगी वैसे वैसे वेट भी बदलता जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है बस। ठीक है, आपको तो छोटी सी बात है कि वेट एक वेरिएबल क्वांटिटी, डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट एंड चेंजेस एज ग्रेविटी चेंजेस। तो वेट क्या है, एक हमारी क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है, परिवर्तित होने वाली राशि है। ये कैसे बदलती जाती है, ये बदलती जाती है जैसे 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 प्लैनेट की ग्रेविटी बदलती है, यानी कि ग्रह की क्या बदलती है, गुरुत्वाकर्षण बदलता है, वैसे वैसे ये भी बदल जाता है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कुछ है तो इसका मान कुछ होगा, चांद पे चले जाओगे तो वेट बदल जाएगा, लेकिन चांद पे हमारा द्रव्यमान नियत रहेगा। तो वहीं पर बात करें, भार एक परिवर्तित होने वाली राशि है या किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है या गुरुत्वाकर्षण के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, ग्रेविटी की वैल्यू बदल दोगे, वेट आपका बदल जाएगा। वेट का फॉर्मूला क्या बन गया, mg बन गया ना। तो अगर मान लो मास तो बदल नहीं रहा, किसी बॉडी का मास 2 किलो है और वहां पर ग्रेविटी मान लिया 10 है, तो वहां पर वेट कितना बन जाएगा, 2 × 10 20 न्यूटन। वहीं पर अगर बात करूं, मास तो 2 ही है लेकिन ग्रेविटी 40 हो गई, मान लो ऐसा ऐसा होगा नहीं, इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती नहीं, पर फिर भी मान लो वहां पर 40, यहाँ पर ग्रेविटी बन गई 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेट बदल जाएगा, 4 दूनी 8, 80 आ जाएगा, 80 न्यूटन। यानी कि वजन किस पर निर्भर कर रहा है, सारा ग्रेविटी पे, द्रव्यमान तो बदलने वाला है नहीं, तो ग्रेविटी पे ये निर्भर कर रहा है। छोटी सी बात है, ध्यान में रखनी। तो जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण परिवर्तित होगा वैसे वैसे आपका भार भी परिवर्तित होता जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, द्रव्यमान की एसआई इकाई केजी है। और मास को हम किससे मेजर करते हैं, बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। तो देखो एसआई यूनिट वेट की न्यूटन होती है, तो मास की कितनी होती है, केजी, और न्यूटन होती है किसकी, वेट की। तो भार की एसआई इकाई न्यूटन होती है। और वेट को अगर आप मेजर करोगे तो वेट को आप मेजर करते हो स्प्रिंग बैलेंस से, यानी कि एक स्प्रिंग वाली हमारे पास तराजू होता है, उससे हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस ही बोलते हैं उसे। तो इससे हम अपने वजन को, या अपने नहीं, किसी भी वस्तु के वजन को स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द वेट of a body of mass 60 kg on the surface of moon। एक 60 किलो की वस्तु का भार चंद्रमा पर ज्ञात कीजिए। तो चंद्रमा पर ज्ञात करना है, मास कितना दिया है,
द्रव्यमान कितना दिया है, m 60 किलो द्रव्यमान दिया है। ग्रेविटी कितनी है, ये गुरुत्वाकर्षण जी। अब ये हमें तो पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, तो हमें पता है हम पृथ्वी, हम चांद पर मान लेते हैं, मून पर, है ना, मून पर ग्रेविटी मान लेते हैं। तो मून पर ग्रेविटी कितनी है, तो ग्रेविटी ऑन मून जो है 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ है। यानी कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है एक बटा 6 है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के। अब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कितना है हमें सबको पता है, तो अगर मैं इसे m से मल्टीप्लाई करूं, मैं कहूं ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, और मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, तो m से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा mgm इज इक्वल टू 1/6 mge, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास चंद्रमा पर वजन बराबर 1/6, पृथ्वी पर कितना द्रव्यमान है उसका 60, और ग्रेविटी कितनी होती है हमारे पास 10 हम मान लेते हैं यहाँ पर, तो 6 से कटेगा 10, 10 गुणा 10 100, तो 100 न्यूटन का ये क्या बन जाएगा, भार बन जाएगा हमारा कहाँ पर, चंद्रमा पर। तो चांद पे हम 100 न्यूटन के हो जाएंगे, ये हमारा चांद पर क्या है, भार आ जाएगा इस वस्तु का, जो 60 किलो की पृथ्वी पे, किलो की पृथ्वी में, यानी कि 600 न्यूटन की कहाँ होगी पृथ्वी पे, और 100 न्यूटन की कहाँ हो जाएगी चंद्रमा पे। तो आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पर थ्रस्ट की, यानी कि प्रणोद की, और बात करेंगे दबाव यानी कि प्रेशर की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।